Assalamualaikum everyone, welcome back to Focus to Learn. I am your English teacher and today we will make English grammar super easy. आज आप सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि इस वीडियो के बाद क्लॉजेस के टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको इतनी इस सिंपल लैंग्वेज और इजी ट्रिक के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और उनकी टाइप्स आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। तो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें तीन चीजें लाजमी होती हैं, सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब और एक आइडिया देता है। ठीक है, यानी आपको मीनिंग समझ आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ अली आपके पास क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अली सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग क्या है? ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो गए जो मैंने दो चीजें बोली थी। और अब देखें, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। इससे हमें पूरी बात समझ आ रही है, पूरा मतलब समझ आ रहा है, यानी अली क्रिकेट खेल रहा है। इसलिए ये क्या है? ये एक क्लॉज है। सेकंड एग्जांपल है, द बेबी इज स्लीपिंग। द बेबी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। इज स्लीपिंग क्या है? वर्ब। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कंप्लीट मीनिंग। तो द बेबी इज स्लीपिंग, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। तो ये भी क्या है? क्लॉज। इसकी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ। वो टिप क्या है कि जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो वहाँ क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये याद रखिएगा कि जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे ना, वहाँ क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम की तरफ, जो है फ्रेज और क्लॉजेस का डिफरेंस। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि फ्रेज और क्लॉजेस सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये आपकी मिस्टेक है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज। मैंने लिखा है डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, यानी इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल है फ्रेज की इसकी, इन द क्लासरूम। ना इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना इसमें कोई वर्ब है। तो जिसमें दोनों चीज़ें नहीं होंगी और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं मिल रहा होगा, तो वो क्या होगा? फ्रेज। वो क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज में मैंने बताया था तीन चीजें होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट मीनिंग। अच्छा, क्लॉज की मैंने एग्जांपल लिखी है, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है, मौजूद है सब्जेक्ट भी। अच्छा, आर स्टडिंग वर्ब है, वर्ब भी मौजूद है और कंप्लीट मीनिंग भी आपको मिल रहा है। जहाँ ये तीनों चीजें मौजूद होंगी वो क्या होगा? क्लॉज। इसलिए ये भी क्लॉज है। इजी ट्रिक आपको मैं बताती हूँ, आपने याद रखना है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, वो क्या होगा? फ्रेज। जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगा, वो आपके पास क्या होगा? क्लॉज। बस आपने ये ट्रिक्स याद रखनी है ताकि आपको फ्रेज और क्लॉजेस का डिफरेंस कभी भी ना भूले। वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक समझें अच्छी तरह, ताकि पेपर में आपके मार्क्स कट ना हो। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट एक्सप्रेस अ आइडिया, थॉट। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग रखता है। ठीक है, वो आपको बिना किसी और सेंटेंस की मदद के आपको कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, अकेले पूरा सेंटेंस ये बना सकता है। एग्जाम्पल है जैसे, शी पास्ड द एग्जाम। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? शी। वर्ब क्या है? पास्ट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहे, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है जो उसको कंप्लीट मीनिंग दे, ये अकेला ही अपना पूरा मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. It cannot stand alone because its meaning is incomplete. It always needs an independent clause to complete the sentence. डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है आपके पास, वर्ब भी होता है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज में होता था, सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था, इसके पास भी है, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी।
लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज में मीनिंग कंप्लीट होता था, डिपेंडेंट में मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, ये किसी पे डिपेंड करेगा, किसी और सेंटेंस पे, ताकि अपना कंप्लीट मीनिंग दे सके। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। अब जब आप ये सेंटेंस सुनते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, अच्छा फिर क्या हुआ, ठीक है, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है ताकि कंप्लीट मीनिंग दे सके। जैसे अभी कंप्लीट मैंने किया, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी पास्ड द एग्जाम। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए आपने याद रखनी कि इंडिपेंडेंट जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट जो है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है क्यों, ताकि वो अपना मीनिंग दे सके। नेक्स्ट है हमारे पास वन सेंटेंस टू क्लॉजेस। इसका क्या मतलब है कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज नहीं होता, कभी कभी एक सेंटेंस में दो या उससे ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम। अब बिकॉज इट वॉज रेनिंग क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इससे आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा। जैसे मैंने आगे बताया था, फिर माइंड में आता है कि फिर क्या हुआ, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है वी स्टेड एट होम, इससे आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, दो क्लॉजेस मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रही। इससे बात प्रूफ होती है कि एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस भी आ सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब हम डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स को समझते हैं। इसकी 3 मेन टाइप्स है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। पहले तो मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो जो अकेला अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, उसे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत होती है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ये बात मैंने आपको समझाई है। नेक्स्ट है इसकी जो है ना, फर्स्ट टाइप है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आपने याद रखना, ये सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई नो डैट शी इज ऑनेस्ट, यहाँ डैट शी इज ऑनेस्ट नाउन क्लॉज है, बस इतना याद रखना कि नाउन की तरह काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, यहाँ हु वॉन द रेस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। थर्ड टाइप है एडवर्ब क्लॉज। टेल्स व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपेंस। ये किसी एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे रीज़न बताता है, टाइम बताता है या कंडीशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। बिकॉज इट वॉज रेनिंग जो है ना, ये यहाँ पर रीज़न बता रहा है, तो आपने याद रखना है कि क्या करता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कोई रीज़न बताता है, टाइम बताता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, किस तरह हुआ। इजी ट्रिक में आपको इन तीनों का शॉर्टकट बता देती हूँ। नाउन क्लॉज आपने याद रखना है, नाउन की तरह काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, वर्ब या एक्शन को डिस्क्राइब करता है। अगर आप ये 3 बातें याद रखें तो डिपेंडेंट क्लॉज समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसकी टाइप्स आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगी। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स को। ये मैंने वो मिस्टेक्स लिखी हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एवरी सेंटेंस हैज़ ओनली वन क्लॉज, कि हर सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है। ये बात गलत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। अ सेंटेंस में कंटेन 1 और मोर क्लॉजेज। ये आप बात आपने याद रखनी कि एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, एवरी क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, कि हर क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस होता है। ऐसा नहीं है, ये बात भी गलत है। हर क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, बाकी जो डिपेंडेंट क्लॉज बचते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। मिस्टेक नंबर 3, एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ क्लॉज, हर ग्रुप ऑफ वर्ड एक क्लॉज होता है। ऐसा नहीं है,
क्लॉज के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। अ क्लॉज मस्ट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे वो आपके पास क्लॉज होगा। इन मिस्टेक्स को याद रखें, आपने मिस्टेक नहीं करनी पेपर में, आपने अच्छी तरह याद रखना है कि इन मिस्टेक को नहीं करना ताकि आपके नंबर कट ना हो। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस का टाइम है। अब स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, आप इनको खुद सॉल्व कीजिए। इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मेरी एक बात आपने याद रखनी है, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए तो आपको कभी भी नहीं भूलता, हमेशा याद रहता। तो आपने जब भी पेपर की तैयारी करनी होती है, किसी टेस्ट की तैयारी करनी होती है, तो चीज़ों की प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको पेपर में या टेस्ट में ना भूलें। अब आज का चैलेंज है, स्क्रीन पर आपको सेंटेंस शो हो रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। इससे प्रीवियस जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए आप उनके भी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपकी कमेंट ज़रूर रीड करूँगी और उन क्वेश्चंस का सही आंसर भी ज़रूर बताऊँगी। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फोकस टू लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।